हेलो एंड वेलकम टू कैरियर फाउंडेशन। मैं प्रकाश राणा। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करूंगा 14 मई के करेंट अफेयर के बारे में। दोस्तों, इससे पहले जो भी जेपीएससी का फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, डेडिकेशन के साथ 2021 में जेपीएससी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए लाया है कैरियर फाउंडेशन मिनिमम फी में पूरी तैयारी। आप कैरियर फाउंडेशन ज्वाइन करके अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं और कैरियर फाउंडेशन ज्वाइन करने के लिए आप कैरियर फाउंडेशन के ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करें। दोस्तों, और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि 13 मई का कोई करेंट अफेयर नहीं था, तो मैं पिछले का रिवीजन करा दे रहा हूं। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। झारखंड सरकार ने निम्न में से किस स्थान से राज्य में निवेशकों को निवेश की संभावनाओं को तलाश करना और निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से इमर्जिंग झारखंड स्टेक होल्डर मीट का आयोजन किया गया है? किस स्थान पर इमर्जिंग झारखंड स्टेक होल्डर मीट का आयोजन किया गया है? ठीक है, इमर्जिंग झारखंड स्टेक होल्डर मीट का आयोजन किस स्थान से किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है रांची, दिल्ली, जमशेदपुर तथा कोलकाता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली से। झारखंड सरकार ने दिल्ली में इमर्जिंग झारखंड स्टेक होल्डर मीट का आयोजन किया था। इसका मकसद था कि राज्य में निवेश की संभावनाओं को तलाश करना और निवेशक को आकर्षित करना। ठीक है, निवेशक को आकर्षित करना। इसके लिए झारखंड सरकार ने जो फिक्की और फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओ किया है। ठीक है, झारखंड सरकार ने फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ तथा फ्लिपकार्ट के साथ इन्होंने क्या किया है? एमओयू किया है और इसके माध्यम से राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है तथा 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का भी लक्ष्य रखा गया है। किसके? इमर्जिंग झारखंड स्टेक होल्डर मीट के आयोजन से। ठीक है, इसके द्वारा यह कहाँ किया गया था? तो दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग एग्जीबिशन विजन 2021 में झारखंड के किस व्यक्ति का पेंटिंग का चयन किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग एग्जीबिशन विजन 2021 में झारखंड के किस व्यक्ति का पेंटिंग का चयन किया गया है? तो इसका आपका ऑप्शन है महावीर महतो, सुखदेव महतो, बलबीर महतो और रजी अहमद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, जनवरी 2021 में थाईलैंड में आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग एग्जीबिशन विजन 2021 का आयोजन किया गया था। कहाँ? थाईलैंड में। तो झारखंड के कुर्मी कला के जगत के कुर्मी कला जगत के एक महावीर महतो हैं, उनका पेंटिंग का चयन हुआ था। ठीक है, कुर्मी कला जगत का। ठीक है, याद रखिएगा किस कला का? कुर्मी कला का महावीर महतो का पेंटिंग था, जिसका थाईलैंड में जो आयोजित हुआ था अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग एग्जीबिशन विजन 2021, उसमें चयन किया गया था। कुर्मी कला का एक पेंटिंग था और उनका पेंट कौन किए थे? तो महावीर महतो ने। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रांची के मोरहाबादी मैदान में 72वें गणतंत्र दिवस पर निकाली गई झांकी का प्रथम पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया है? सूचना जनसंपर्क विभाग, पेयजल स्वच्छता विभाग, परिवहन विभाग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर। और पहला पुरस्कार किसको दिया गया था? तो जनसंपर्क विभाग को दिया गया था। क्यों दिया गया था? तो इनका झांकी जो था किस पे आधारित था? तो परमवीर चक्र विजेता शहीद लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का के योगदान पर आधारित था। ठीक है, उन्होंने देश के आज़ादी में जो देश के तरफ से जो लड़ाई लड़े थे, उनके योगदान को दिखाया गया था। इसके लिए उन्हें फर्स्ट पुरस्कार दिया गया है। किसको? जनसंपर्क विभाग को। ठीक है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को दिया गया है। दूसरा पुरस्कार दिया गया है पेयजल स्वच्छता विभाग को। इसमें इस झांकी में दिखाया गया है कि जल जीवन मिशन पर आधारित कार्यक्रम को दिखाया गया है। ठीक है, जल जीवन मिशन पर आधारित कार्यक्रम को दिखाया गया था। और तीसरा पुरस्कार दिया गया है परिवहन विभाग को। और परिवहन क्या दिखाया गया इसमें? तो इस झांकी में दिखाया गया है सड़क दुर्घटना से बचाव पर आधारित कार्यक्रम। ठीक है, सड़क दुर्घटना से बचाव पर कार्यक्रम को दिखाया गया है। तो पहला पुरस्कार किसको दिया गया है?
तो सूचना जनसंपर्क विभाग, दूसरा पुरस्कार पेयजल स्वच्छता विभाग और तीसरा सड़क परिवहन विभाग। ठीक है, तीनों का याद रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में झारखंड सरकार ने विधानसभा में आयोजित विशेष सत्र में सरना धर्म कोड को आगामी जनगणना में शामिल उनको लेकर केंद्र की अनुशंसा भेजने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। तो बताएं कि झारखंड की कितने प्रतिशत आबादी सरना धर्म कोड को मानती है। दोस्तों, हाल ही में सरना धर्म कोड को लेकर विधानसभा में सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया गया और उसे भारत सरकार के पास भेजा गया इसको देने के लिए, सर्वसम्मति कोड प्रदान करने के लिए। तो आप पूछेंगे कोड क्या होता है। दोस्तों, ये बहुत ही लंबा चैप्टर है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कोई भी धर्म का जो है ना, सबका अपना अपना एक कोड दिया गया है। जैसे हिंदू के लिए 01, मुस्लिम के लिए 02, इस तरह से हिंदू कोड दिया जाता है। और इससे ये सहूलियत होता है कि आप कभी एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो आप लिखते होंगे कि आपका ये हिंदू धर्म से संबंधित है तो 01 में 01 लिखें, और मुस्लिम धर्म में है तो 02 लिखें। इस तरह से आपको कोड दिया जाता है, तो उस सब फायदा होता है और इसीलिए कोड मांग किया गया है, सरना धर्म कोड को मांग किया गया है। ठीक है, कि इनका भी एक कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें दर्शाया जाएगा, और भी कहीं दर्शाया जाएगा, जैसे जनगणना में दर्शाया जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत यूज है धर्म कोड का, और इसीलिए इसने जो झारखंड के आदिवासी हैं वो सरना धर्म कोड को मांग को लेकर बहुत दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो इनका बात सुन लिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, और अब केंद्र सरकार के पास भेजा गया है। पारित हो जाने के बाद इसे इनका भी एक अपना धर्म कोड दे दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन पर पूछा लिया गया है कि कितना प्रतिशत, झारखंड की कितना प्रतिशत आबादी जो है आदिवासी जनसंख्या, कितना प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या जो है सरना धर्म कोड को मानती है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो है 39.77, बी जो है 14.46 और सी जो है 44.28 और डी जो है 52.6%। जो दोस्तों ये डी मान लीजिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जो है कितना 44.28%। ठीक है, तो 2000 इसमें देखिए 2011 के जनगणना अनुसार नहीं लेंगे हम, क्योंकि 2011 के जनगणना में इस पे कुछ बात नहीं किया गया था। तो 2001 जनगणना के अनुसार हम बता देते हैं कि राज्य में टोटल 39.7% आबादी जो है सो हिंदू धर्म को लिखता है। ठीक है, हिंदू धर्म को लिखता है, और ईसाई धर्म को लिखने वाले सिर्फ 14.46% है, और सरना धर्म कोड वाले कितने हैं 48.28%। ठीक है, 48.28%। यहाँ 44 है, आपका सही आंसर 44 ही होगा। तो यहाँ आप गलत हो गया है, आप यहाँ 48 नहीं लिखने के बजाय 44 लिखिएगा, 44.28%। ठीक है, 44.28% जो है क्या मानता है, लोग सरना धर्म कोड को मानते हैं। और राज्य में जैसे बहुत सारी जनसंख्या है, 32 जनजाति है, उसमें से संथाल जनजाति जो है वो 56.46% संथाली जो है हिंदू धर्म लिखते हैं। ठीक है, तो सरना धर्म का कोड नहीं दिया गया है, इसलिए वो लोग जो है कभी धर्म का पूछा जाता है कौन सा धर्म, तो वो लोग क्या लिख देते हैं हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। तो अपना धर्म को लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। जो 44.42% है जो सरना धर्म कोड वाले, वो अपना धर्म को कहीं लिख नहीं पाते हैं, इसलिए उन्होंने धर्म कोड को मांग किया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, झारखंड की ज़मीन के हर प्लॉट को एक मिलने वाला आलपिन नंबर कितने अंकों का होगा। बोला गया है पहले से कि झारखंड में हर ज़मीन का एक अपना प्लॉट नंबर होगा, वो कितना नंबर का होगा ये आपको पूछा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15 से 18 अंक का होगा। कौन सा अंक जो होगा 1518 अंक का होगा। ठीक है, 15 या 18, 15 और 18 के बीच में होगा। तो झारखंड में ज़मीन के हर प्लॉट का यूनिक आईडी नंबर मिलेगा, जिसका नाम होगा अल्पिन यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। ठीक है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके सहारे
कहीं भी ऑनलाइन ज़मीन के हर तरह का कानूनी पहल की जांच की जा सकेगी और ज़मीन के मालिक को भी ज़मीन के मालिक के आधार नंबर से लिंक कर दिया जाएगा इस कोड को। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हर तरह का फर्जीवाड़े पर रोक लगाया जा सकेगा। ठीक है, कोई भी ज़मीन के खरीद बिक्री होगा तो उनके नंबर पर क्या चल जाएगा, एक मैसेज चल जाएगा। इससे ये फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं और ये है जो कल मैंने पूछा था कि उपन्यास डार्क हॉर्स के लिए युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 में किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीलोत्पल मृणाल। ठीक है, और इसका सही आंसर बहुत से लोगों ने सही आंसर इसका सही दिया है और बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी किया है। जैसे अमृता कुमारी, इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है, और विशाल गौरव, इन्होंने भी पूरा फुल डिटेल लिखा है। और ये से कैसे पता है कि इस बुक में इनको कैसे कैसे क्या है इस बुक में लिखा हुआ, ये बताया है कि एक सिविल सर्विस कैंडिडेट पे लिखा गया है बुक। कितना वो मेहनत करता है और किस प्रकार से मेहनत करता है वो इस बुक में दर्शाया गया है। इन्होंने विशाल गौरव और ज्योत्सना मुर्मू ने ये सब दर्शाया है। ठीक है दोस्तों, सो आज का क्वेश्चन है कि द फियर ऑफ कोरोना वायरस के लेखक कौन है? गीता चौबे, इरम रिजवान शेख और अनीता रसीम और पंकज दुबे। दोस्तों ये भी आपके लिए इजी क्वेश्चन है, आप इसका सही आंसर लिखें और फुल डिटेल लिखें। और जो नहीं लिख पाते हैं वो जो फुल डिटेल लिखें उनको लाइक कर सकते हैं, उनको अप्रिसिएट कर सकते हैं। और हम तो कहते हैं पूरा लिखें ताकि आपको भी पूरा कंप्लीट हो। ठीक है, मैंने सोचा था कि आप लोगों को कोई हार्ड चैप्टर करवा दूं धीरे धीरे, लेकिन आप लोग उसका आंसर देते ही नहीं हैं, इसलिए हम छोड़ दिए और फिर अब इजी क्वेश्चन देने लगे हैं। सो दोस्तों ये है इस वीडियो का अंत। आशा करता हूँ यहाँ आपको कुछ जानने के लिए मिला होगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद।